हत्या बेटी की प्रस्तावना। ये कहानी एक ऐसी सामाजिक सच्चाई को उजागर करती है जिसे जानकर दिल दहल जाता है। ये केवल एक माँ की पीड़ा नहीं, बल्कि उस पूरे समाज की संवेदनहीनता की कहानी है, जो बेटी को बोझ समझकर उसकी हत्या कर देता है। इस कहानी के माध्यम से हमें ये समझने की आवश्यकता है कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि जीवन की सबसे सुंदर रचना होती हैं। कहानी का आरंभ। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां परंपराएं, जात पात और झूठी मान्यताएं आज भी गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। गांव के एक गरीब किसान रामू और उसकी पत्नी सुमन की यह कहानी है। वे वर्षों से संतान के लिए तरस रहे थे। कई व्रत, पूजा और मन्नतों के बाद आखिरकार भगवान ने उन्हें एक संतान दी, एक प्यारी सी बेटी। सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने उस बच्ची को अपनी जान से भी ज्यादा चाहा। पर जैसे ही यह खबर रामू के परिवार और गांव वालों को मिली कि बेटा नहीं, बेटी हुई है, तो मानो सन्नाटा छा गया। बेटी के जन्म पर मातम। गांव के लोग रामू के घर इकट्ठा हुए, लेकिन बधाई देने के लिए नहीं, बल्कि ताने मारने के लिए। लड़की पैदा हुई है, अब क्या करेगा रामू? दहेज कहाँ से लाएगा? किसी ने कहा, ये तो कुल की बदनामी है, एक लड़का तो चाहिए था। रामू खुद भी इस बात से निराश था। उसकी माँ और भाइयों ने उस पर दबाव डाला कि बेटी को पालना ठीक नहीं, इससे अच्छा है कि अभी इसे खत्म कर दो। रामू ने पहले मना किया, लेकिन फिर परिवार के दबाव में आकर वह भी मोम की तरह पिघल गया। माँ की ममता बनाम समाज की क्रूरता। सुमन को जब ये पता चला कि उसके ससुराल वाले उसकी बेटी को मारने की योजना बना रहे हैं, तो वह पागल सी हो गई। उसने बेटी को सीने से लगा लिया और घर से बाहर भाग गई। वह गांव के मंदिर में छुप गई, लेकिन जल्द ही गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। बेटी को जमीन में गाड़ देने की तैयारी कर ली गई। समाज के सामने एक मां को मजबूर कर दिया गया कि वह अपनी ही कोख से जन्मी बच्ची को मरते देखे। सुमन जोर जोर से रोई, गिड़गिड़ाई, अपने पति से, अपने सास ससुर से, उन 5 पुरुषों से जो खेत में खड़े थे, मगर किसी का दिल नहीं पसीजा। दर्दनाक दृश्य। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने आदेश दिया, लड़की को जिंदा गाड़ दो, इससे पहले कि कोई देख ले। एक गड्ढा खोदा गया। नन्ही सी बच्ची जिसे अभी सही से सांस लेना भी नहीं आया था, उसे उसी गड्ढे में डाल दिया गया। सुमन ने अपने सारे जोर से चिल्लाते हुए उसे रोकने की कोशिश की, मगर 5 मर्दों ने उसे बांध लिया। उस बच्ची की हल्की सी चीख, उसकी आंखों की मासूमियत मिट्टी के नीचे दब गई। सुमन वहीं जमीन पर गिर पड़ी, रोती, चिल्लाती, अपनी किस्मत को कोसती। समाज के प्रश्न। ये कहानी केवल एक माँ और उसकी बेटी की नहीं है, बल्कि पूरे समाज के उस अंधकार की कहानी है जहाँ लड़की पैदा होना अपराध माना जाता है। सवाल यह है कि कब तक बेटियां मिट्टी में दफनाई जाएंगी? कब तक माँ की ममता समाज की क्रूरता के आगे हारती रहेगी? पुलिस और न्याय की उम्मीद। कुछ दिन बाद किसी ने पुलिस में इस घटना की सूचना दी। पुलिस आई और उस जगह खुदाई करवाई जहां बच्ची को दफनाया गया था। शव मिला, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। रामू और उसके परिवार को गिरफ्तार किया गया।
सुमन ने कोर्ट में गवाही दी और कहा कि मैंने अपनी बेटी को खोया है, लेकिन अब और बेटियां नहीं मरेंगी। निष्कर्ष, ये कहानी हमें झकझोरती है कि समाज आज भी किस हद तक पिछड़ा हुआ है जहां बेटी का जन्म हत्या का कारण बनता है। सुमन की पीड़ा हर उस माँ की पीड़ा है जो अपने बच्चे के लिए समाज से लड़ती है। बेटियां सिर्फ बोझ नहीं बल्कि जीवन का आधार हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर बेटियां नहीं होंगी तो ये संसार कैसे चलेगा। हमें समाज में ऐसी सोच को बदलना होगा, जागरूकता लानी होगी और बेटियों को सम्मान देना होगा। संदेश, बेटियां अनमोल हैं, उन्हें जीने का अधिकार दीजिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा नहीं, एक संकल्प बनाइए।